जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी जगह है जहां हवा नहीं, आवाज नहीं और वहां एक इंसानी घर घूम रहा है जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक मीटल का स्टेशन नहीं, ये वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार जमीन से बाहर जाकर लंबे वक्त तक जीना सीखा। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये बनाया कैसे गया, सवाल ये है कि आवाज की गूंज नहीं, ग्रेविटी का वजूद नहीं और बाहर मौत जैसी ठंडी स्पेस हवा हो तो इंसान वहां जिंदा कैसे रहता है। पूरा स्टेशन आखिर 24 घंटों में जमीन का 16 दफा चक्कर कैसे लगाता है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मूविंग स्पेस लेबोरेटरी है। ISS लिटरली अर्थ के ऊपर फ्लाई कर रही होती है। इसकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर यानी एक सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अर्थ का एक चक्कर सिर्फ 90 मिनट्स में कंप्लीट होता है, यानी ISS पर 16 सनराइज 16 सनसेट सिर्फ एक दिन में। सोच सकते हैं, हर 90 मिनट में सुबह और शाम। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स के स्लीप शेड्यूल और डेली रूटीन को केयरफुली प्लान करना पड़ता है। इसका काम साइंस, मेडिसिन, ह्यूमन बॉडी, टेक्नोलॉजी, इन सब का रिसर्च जीरो ग्रेविटी में होता है। IS कोई छोटी मोटी मशीन नहीं, ये लिटरली स्पेस में ठहरते हुए एक फ्लोटिंग सिटी लगती है। लेंथ 109 मीटर्स, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा, विद 73 मीटर्स, वेट 4,20,000 किलोग्राम्स। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने पार्ट्स बनाए, फिर उन्हें रॉकेट से स्पेस में भेजा और जीरो ग्रेविटी में हवा के बगैर पीस बाय पीस असेंबल किया गया। ये काम जमीन पर भी मुश्किल होता, लेकिन ये सब कुछ स्पेस के अंदर किया गया। ISS का सफर एक आइडिया से शुरू हुआ। 1984 US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने अनाउंस किया कि अमेरिका एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाएगा जो पूरा साल अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च कर सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक मुल्क का नहीं बन सकता था, इसके लिए पूरी दुनिया का कोऑपरेशन चाहिए था। 1998 फाइनली पहला हिस्सा स्पेस में लॉन्च हुआ, रशिया का जरिया मॉडल। ये ISS का पहला पावर और स्टोरेज मॉडल था। उसके बाद धीरे धीरे मॉडल स्पेस में भेजे गए। अमेरिका का यूनिटी मॉडल, यूरोप का कोलंबस मॉडल, जापान का केबू लेबोरेटरी, कनाडा का किंगडम 2 रोबोटिक आर्म, जिसने ISS को असेंबल करने में सबसे बड़ा रोल निभाया। रशिया का हैबिटेशन मॉडल्स, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते, सोते और डेली वर्क करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कोई एक साल का प्रोजेक्ट नहीं था। ISS को पूरा बनाने में 20 साल लगे और इसके लिए 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए। हर लॉन्च एक न्यू पीस था और हर पीस स्पेस की खामोशी में जुड़कर एक पूरा सिटी साइज स्ट्रक्चर बनाया गया। जब ISS प्लान हुई थी, एस्टिमेटेड सिर्फ $20 बिलियन का था, लेकिन जैसे जैसे मॉडल्स बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डीप होता गया, $150 बिलियन तक खर्चा जा पहुंचा। आपके जहन में ये सवाल होगा कि ISS इतनी ज्यादा महंगी क्यों है? आखिर $150 बिलियन लग किस चीज में जाते हैं? नंबर 1, रॉकेट लॉन्चेस। सबसे पहले ISS के पार्ट स्पेस तक लेकर जाने के लिए रॉकेट चाहिए और एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए बिलियन डॉलर्स तक खर्चा हो जाता है। ISS को बनाने के लिए 40 से ज्यादा लॉन्चेस हुए, यानी $40 बिलियन खर्च हो गया सिर्फ रॉकेट्स पर। नंबर 2, एस्ट्रोनॉट्स। ISS को चलाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स चाहिए, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते। इनकी ट्रेनिंग 8-10 साल तक होती है। जीरो ग्रेविटी प्रैक्टिस, इमरजेंसी सर्वाइवल, रिसर्च ट्रेनिंग। एक एस्ट्रोनॉट पर $20 मिलियन लगते हैं और पूरी टीम्स मिलकर $3 बिलियन का खर्चा होता है।
नंबर 3, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। स्पेस में हवा नहीं होती, पानी नहीं होता, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, तो एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखना सबसे महंगा सिस्टम होता है। ऑक्सीजन जनरेटर, वाटर क्लीनर, प्रेशर कंट्रोल, ये सब मिलाकर $15 बिलियन का खर्चा होता है। नंबर 5, मेंटेनेंस। स्पेस में चीजें टूट भी जाती है, बाउंड भी हो जाती है और वेयर आउट भी होती है। हर रिपेयर मिशन का कॉस्ट $2 बिलियन होता है। नंबर 6, साइंस लैब। ISS कोई टूरिस्ट स्टेशन नहीं, ये एक फ्लाइंग साइंस सिटी है। कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स, सुपर माइक्रोस्कोप, पार्टिकल लैब्स अर्थ के नॉर्मल इक्विपमेंट से 100 गुना एडवांस होता है। इसका टोटल कॉस्ट $25 बिलियन होता है। नंबर 7, इंटरनेशनल सिस्टम। ISS को 15 कंट्रीज मिलकर चलाती है। सबका सिस्टम जोड़ दिया होता है। इंजीनियर, साइंटिस्ट, मिशन कंट्रोल, हर साल $2 बिलियन कॉस्ट, यानी कि 25 सालों में $30 बिलियन। बनाना ही महंगा नहीं, ISS को चलाने में भी हर साल $4 बिलियन लगते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ISS इतनी ज्यादा महंगी क्यों बनी, तो जवाब सिंपल है। स्पेस में एक स्क्रू टाइट करना भी अर्थ के मुकाबले 100 गुना महंगा होता है और ISS एक स्क्रू नहीं, पूरा फ्लोटिंग सिटी है। साइंस, ह्यूमन सर्वाइवल और फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए ISS सिर्फ अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं, ये पूरी दुनिया का मिशन है। इसमें शामिल बड़ी स्पेस एजेंसीज, नासा, रोस्कोसमोस, जाग्जा, CSA, ESA और इन एजेंसीज के थ्रू टोटल 15 कंट्रीज इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पीस टाइम साइंटिफिक कॉर्पोरेशन है। ISS में जीरो ग्रेविटी के रूल्स के साथ रूटीन मेंटेन करना सबसे जरूरी है। एस्ट्रोनॉट्स का एक टाइपिकल दिन कुछ इस तरह से गुजरता है। 6 घंटे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, 2 घंटे एक्सरसाइज, 1 घंटा कम्युनिकेशन, 2 घंटे मेंटेनेंस, 8 घंटे स्लीप। जीरो ग्रेविटी में चलना या वॉक करना पॉसिबल नहीं, इसलिए हर काम केयरफुली प्लान किया जाता है। ISS एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी है, एक ऐसी जगह जहां इंसानी हिस्ट्री की सबसे एडवांस रिसर्च होती है। लाखों करोड़ों का खर्चा इसलिए नहीं लगता, बल्कि इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ की डिस्कवरीज पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देती है। आइए देखते हैं ISS पर आखिर होता क्या है। ह्यूमन बॉडी स्टडी, मेडिसिन, कैंसर रिसर्च, प्लांट ग्रोथ, स्पेस फार्मिंग, मटेरियल साइंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट स्टडी। ISS पर की जाने वाली हर रिसर्च, हर एक्सपेरिमेंट, हर मिशन सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को सेफ, स्ट्रॉन्गर और फ्यूचर रेडी बनाने का एक प्रॉमिस है। नासा का प्लान है कि ISS को 2030 तक ऑपरेट किया जाए, उसके बाद फ्यूचर स्पेस इंक्यूबेशन रेडी है। ISS ने ह्यूमैनिटी को ये साबित कर दिया, ह्यूमन स्पेस में सेफली जिंदा रह सकते हैं। स्पेस रिसर्च से न्यू मेडिसिन, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी मिल रही है। अर्थ मॉनिटरिंग से क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्शन पॉसिबल हुआ। फ्यूचर मिशन के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस का ट्रेजर मिलाया, यानी जो $बिलियन खर्च हुए वो सिर्फ स्पेस स्टेशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए फ्यूचर रेडी और सेफ टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के लिए है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मेटल का घर नहीं, इंसानी हिम्मत, साइंस और यूनिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट्स में बताएं, हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल द सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।